कर रहे हैं। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इनेलो की तरफ से राय रखी गई है। भाटिया साहब मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, उनसे हम बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले मुझे ब्रेक के लिए जाना पड़ा। भाटिया साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे थे, जो स्कूलों को लेकर बात हुई उससे पहले, इसके बाद आपने लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर बात की, एचकेआरएन को लेकर आप बात कर रहे थे। लाडो लक्ष्मी योजना का जो मसला है उसको लेकर आपका क्या मानना है? एक तरफ एचकेआरएन को लेकर आपने कहा सैलरी नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ लाखों की तादाद, 45 लाख है, उससे ज्यादा ही होंगी जो महिलाएं हैं जिनको ये पैसा मिलना है, 2100 रुपए। क्या कहते हैं? ऐसा है शमशेर जी, 51 लाख परिवार बीपीएल में थे। उनमें से 6 लाख परिवार अब शायद सरकार ने उसकी वेरिफिकेशन के बाद काट दिए हैं। जब चुनाव था, 24 का चुनाव था, तो सरकार ने एक पोर्टल खोल दी जिसमें किसी व्यक्ति ने अपनी आमदनी जो भी भर दी उसको मान लिया। और अब लाडो लक्ष्मी योजना के लिए अगर 45 लाख परिवारों की एक एक महिला को भी अगर 2100 रुपए दिए जाते हैं तो बजट में जो पैसा रखा गया था वो पैसा पूरा नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, महाराष्ट्र में 1 जुलाई 2024 को 1500 रुपए प्रति माह के 5 महीने के पैसे 7500 रुपए वहां की बीजेपी गठबंधन सरकार ने डाल दिए थे, लेकिन सरकार बनने के बाद आज तक वो पैसे दोबारा महिलाओं को नहीं दिए गए। क्या ये चुनावी जुमला हरियाणा में भी ऐसा रहेगा? अब लगभग 9 महीने की सरकार, अक्टूबर में सरकार आई थी और ये कहा था सभी महिलाओं को, मैंने चुनाव के दिनों में भी कहा था, आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जब जो भी चुनाव जीतेगा वो फिर शर्तें लेके आएंगे, इसको बीपीएल से जोड़ेंगे, और चाहे कांग्रेस आती वो भी यही करती। अब इन्होंने उसको बीपीएल से भी जोड़ दिया। मेरा अभी भी कहना है हरियाणा सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि वो सभी बीपीएल परिवार की महिलाओं को ये दे सके। अब वो कैसे करेंगे? हो सकता है बजट में, क्योंकि पैसे कम रखे गए थे, इसलिए अक्टूबर महीने से लेके 6 महीने में इस बार देंगे, फिर देखा जाएगा अगले बजट में क्या करते हैं। तो कुछ योजनाएं, जो एक दो चीजें मैं और कहूंगा, आयुष्मान योजना की बात बहुत करती है भारतीय जनता पार्टी। आज भी हमारे यहाँ जो आईएमए के प्रेसिडेंट है उसका इंटरव्यू हमारे पत्रकारों ने लिया था, तो उन्होंने कहा है आज रात के बाद हम आज रात के बाद इलाज नहीं करेंगे। ये उन्होंने पूछा था 28 जुलाई को। अब आज उनका ये नोटिस है, सरकार कहती है हमने 300 करोड़ रुपए जारी कर दिया है, पहले आओ पहले पाओ को हम देंगे, लेकिन चिकित्सकों का ये कहना है 25 जुलाई 2025 तक जितना हमारा पैसा है उस सारे पैसे का भुगतान करो, नहीं तो हम इलाज नहीं करेंगे। हमारे हॉस्पिटल्स के पास, सरकारी हॉस्पिटल के पास इतने साधन नहीं है। तो सरकार को ये जो समस्याएं हैं, मुख्यमंत्री 2 दिन तक दिल्ली में रहे, उसकी बजाय वो अधिकारियों के साथ बैठ के करें। सांसदों को क्यों कहना पड़ा कि हमारी बातें अधिकारी नहीं मानते? वो उन्हीं की बैठक से बाहर आई है। और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में मुझे नहीं लगता बहुत अंतर रह गया है। मानेसर निगम के चुनाव में इनके केंद्रीय मंत्री और मंत्री के बीच में झगड़ा हो गया है। झगड़े भारतीय जनता पार्टी में बढ़ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी हावी है। मेरा ये कहना है मुख्यमंत्री जी ने उनको अधिकारियों के साथ बैठ के समय बिताना चाहिए, जो घोषणाएं हैं उनको पूरा करना चाहिए। ये एक पेपर ठीक करवाने में इनको सफलता मिली है, उसके लिए पिछली बार भी बधाई दी थी, अब भी बधाई देता हूं। लेकिन बाकी धरातल पे जो काम सरकार के चल रहे हैं उसमें ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि समय पे निर्णय नहीं हो रहे। ठीक है, और लोगों की भाटिया साहब आपके पास आऊंगा तो सवाल मैं आईएमटी को लेकर भी बात आपसे करूंगा। आईएमटी की चर्चा आपसे नहीं हो रही है, पिछले काफी दशकों से इसको लेकर चर्चाएं होती रही हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या फिर अब वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। इस विषय पर भी हम अलग से भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज ये सवाल आया, इस पर बात भी करेंगे। लेकिन आपने कहा कि जो बजट है उस बजट को ध्यान में रखना पड़ेगा, चाहे वो एचकेआरएन के कर्मचारियों को सैलरी देने की बात हो या फिर
लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो पैसा सरकार को देना है उसमें भी दिक्कतें सरकार को आ सकती हैं। और इस मुलाकात को आपने कहा कि रूटीन मुलाकात है, इसको बहुत ज़्यादा उस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि दिल्ली के साथ लगता हरियाणा है, उस लिहाज से ऐसी मुलाकातें होती रहती